कितनी खुशकिस्मती है उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए कि उसका नाम भी पेश किया जाए, उसका बाप भी का नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। इससे बढ़कर सआदत मंदी और इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और जो प्यार और मोहब्बत की वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक मैं आपकी खिदमत में दुरूद सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल पेश करता हूँ। आप देखिए कि दो चीज़ें या दो अमल ऐसे हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल हैं, यानी जिनकी कबूलियत कतई है, जिनकी कबूलियत यकीनी है। और बकिया अमाल के हवाले से कतई तौर पर, यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। तो जो अमल ऐसे हैं कि जिनकी जो है कबूलियत यकीनी है, कतई है, उनमें से एक दुरूद पाक पढ़ना है और दूसरा अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। तो आप देखें, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। ये वो अमल है जिसको मेरा रब जो है वो कबूल फरमाता है। तो जब कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा होता है, गोया कि वो अल्लाह की सुन्नत पर चल रहा होता है, अल्लाह के तरीके पर चल रहा होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद दुरूद पाक भेजता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह खुद अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है। तो इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, गोया कि वो बंदा अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा है, अल्लाह के तरीके पर अमल कर रहा है। तो दुरूद पाक ही वो वाहिद फेल है कि जिसमें मखलूक के साथ खालिक भी शामिल है। बकिया जितने भी अमल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसमें रब तबारक व तआला शामिल नहीं है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जिसमें रब तबारक व तआला जो है मखलूक के साथ खालिक भी शामिल है, हमारा रब भी शामिल है। खुद इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर जो है दुरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। तो ये वो वजीफा है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये वो अमल है, अल्लाह तबारक व तआला खुद भी फरमाता है और उसके मासूम फरिश्ते भी फरमाते हैं। अब ये वो दुआ है जिसमें रहमत भी शामिल है, जिसमें बरकत भी शामिल है, जिसमें सलामती भी शामिल है, क्योंकि यहाँ जो चीज बंदा डिलीवर कर रहा है वही चीज उसको वापस मिल रही है। उसका फायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राजी होता है, क्योंकि बंदा उसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसके हुक्म पर अमल कर रहा है। तो गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी उस बंदे के सीने में दुरूद पाक की बरकत से बढ़ती जाएगी। उस बंदे पर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होगी, उस बंदे पर सलामती भी होगी, उस बंदे पर बरकतें भी होंगी। तो गोया कि जो चीज उसने डिलीवर की वही चीज उसको जो है वापस मिल रही है। तो जो चीजें उसको नसीब हो रही हैं, वो रोजाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा है, अल्लाह भी राजी हो रहा है, उसका रसूल भी राजी हो रहा है, उस पर रहमतें भी होंगी, उस पर बरकतें भी होंगी, उस बंदे पर सलामती भी होगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया दुरूद पाक पढ़ने वाले के हवाले से, इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन आताहु अस्मा अल खलाइक कुल्लिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कब्र अनवर पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसको तमाम मखलूक की जो है आवाज सुनने की ताकत जो है वो दी गई है। तो फला युसल्ली अलैया अहदन, तो मुझ पर जो भी दुरूद पाक पढ़ेगा इला यौमिल क़यामती, क़यामत वाले दिन तक, इल्ला अबलगनी बि इस्मिही व इस्मी अबीही हाजा फुलान इब्न फुलान कद सल्ला अलैक। तो इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक को आवाज सुन सकने की ताकत बख्शी है। तो क़यामत तक जब भी मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझ पर जो है उस शख्स का और उसके बाप का नाम जो है वो पहुंचाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो गोया कि ये दुरूद पाक की ही बरकत है, दुरूद पाक का ही जो है इस वजीफे की बरकत है कि आपका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रजिस्टर हो गया और उस पर दुरूद पाक पढ़ने वाले की जो है गोया कि उसका नाम भी पेश किया गया, उसके बाप का भी नाम पेश किया गया। ये कितनी खुशकिस्मती है उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए कि उसका नाम भी पेश किया जाए, उसका बाप भी का नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। इससे बढ़कर सआदत मंदी और इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है। और जो प्यार और मोहब्बत की वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो उसके हवाले से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, इरशाद फरमाया जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसको सुनता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
درود پاک جو محبت اور پیار کی وجہ سے پڑھتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس شخص کو جانتے بھی ہیں، اس شخص کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ وہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اگر وہ دعائیں نہ بھی کرے، فقط درود پاک پڑھتا رہے، تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی نماز درود پاک سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی درود پاک سے خالی نہیں ہے۔ تو درود پاک کی وہ برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے رحمت فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام پریشانیاں مصائب و آلام دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔